नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए कौन से दरवाजे खोल रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्स आपके लिए क्या दरवाजे खोल रहे हैं, ये आने वाला समय, आने वाला साल, ये मैं 2023 फोकस करके दो बना रही हूँ, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली only about 2023. whenever you receive this video, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, ये आपकी टाइमलेस एनर्जी को दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से दरवाजे खोल रहे हैं यूनिवर्स। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 3, दिस इज पाइल नंबर 4, दिस इज पाइल नंबर 5, दिस इज 6 एंड इट इज 7। यहाँ 7 पाइल्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा भी पाइल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 2, 3, 4 वट एवर, बिकॉज दरवाजे पता नहीं कितने, लाइक हाउ मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज़ कैन कम टूवर्ड्स यू। सो आपको जितना पाइल अट्रैक्ट कर रहा है उतना आप सिलेक्ट करिए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1, देन कंसेक्यूटिवली मैं करते जाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। Pile number 1, Knight of Cups, 9 of Swords, 5 of Pentacles, Chariot, Jack of Swords, एंड यहाँ कुछ मैसेजेस हैं, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्स आपके लिए, आप किसी पेनफुल सिचुएशन में होंगे और उस पेनफुल सिचुएशन से आप बहुत इन एंड आउट करते होंगे, क्योंकि आपको लगता है, आप इतना तो आपको पता है कि मुझे इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना तो है, पर आप निकल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वापस आप उस इंसान के पास चले जाते हैं जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है। अब ये ऐसे एक इंसान है, आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं, बोलते भी है, ऐसा नहीं है जो सारी स्टोरीज़ ये आपको सुनाते हैं वो झूठे हैं, पर ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, स्टैब्लिशमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये इन अपकमिंग फ्यूचर में भी रेडी हो, में भी रेडी ना हो, इनका अभी तक का आपको लेके कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन ये अभी भी एक कॉइन पे फ्लिप कर रहे हैं, एंड समवन और द अदर वेयर इनके पेंटिकल्स, दैट मीन्स इनके पैसे, इनका कैरियर अभी स्टेबल नहीं है। एंड यूनिवर्स चाहते हैं फिलहाल के लिए आप अपने एक डिसीजन पे आए और आप इनसे मूव ऑन करें, क्योंकि आप बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से आपकी स्टेबिलिटी स्टक है। यू नो, अगर रस्सी को, आपके हाथों से रस्सी छूट रही है और आप उसे कस के पकड़ोगे ना, तो आपके हाथों में छाले आ जाएंगे, आपको चोट लगेगा। तो कभी कभार क्या होता है, उस रस्सी को छोड़ देना बेटर होता है। अगर आपके हिस्से का होगा वो रुक जाएगा, नहीं तो वो फिर चला जाएगा। तो यूनिवर्स आपको वही चाहता है, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ होते हुए अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। आप बिल्कुल स्लो हो गए हैं, खुद को कहीं ना कहीं आप बीमार भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपसेट हैं दुनिया से। आप जो खुशियाँ आप अपने लिए कर पाते, जो टैलेंट आप अपने लिए कर पाते, यू नो, यू आर सनशाइन। आपकी खुद की एक स्टेबिलिटी बन सकती थी, जो आप इस पर्सन को सोचते सोचते आपने कभी करने का कोशिश ही नहीं करा। तो यूनिवर्स इसलिए चाहते हैं कि आप इससे मूव ऑन करो। तो ये दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, एंड आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, कि ऑलरेडी क्लैरिटी तो मैंने इस रीडिंग में दे दी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। whenever you are wherever you are you will be there। सो आपको जहाँ जाना है यूनिवर्स आपको वहाँ तक गाइड कर देंगे। ठीक है, यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। तो आप बिल्कुल कर पाओगे। आप बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं हो कि यू नो स्टकन हो जाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं। आपके अंदर एक हीलिंग मतलब एक हीलिंग नेचर है। आप अगर चाहोगे तो उस चीज़ को आप कर सकते हो, तो आपको जस्ट ट्राई करना है। टुडे इज a blank page, what are you going to write on it? So आपकी जो
कमिंग फ्यूचर है, आपकी जो प्रेजेंट है, उसे आप क्रिएट कर सकते हो। पास्ट में जो हो गया चलो वो हो गया, वो तो हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर जो अपकमिंग फ्यूचर है आपकी, जो आपका टुडे है, उसे तो आप अपने ब्यूटीफुल किताब को उसे आप लिख सकते हो, उसे आप एक स्टोरी नरेशन दे सकते हो, उसे एक डायरेक्शन दे सकते हो कि फ्यूचर आपके उसी तरह हो जाए। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया आपके ज़िंदगी में कौन सी दरवाजे खोल रहे हैं यूनिवर्स। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड सपोर्टिंग मी। चलिए पाइल नंबर 3 की, सॉरी वाई आई से 3, मुझे लगता है आपने 3 भी सिलेक्ट करा है। एनीवेज 2 की एनर्जी चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ swords एंड 2 ऑफ कप्स। अगेन देयर इज अ वेरी मच अपसेट एनर्जी। किसी को आप सोचते हैं कि ये मेरे सोलमेट है, पर एक्शन उनके तरफ से ऐसा नहीं आता है कि ये आपके सोलमेट है। ये आपको बार बार निराश कर जाते हैं, आपको एक सर्कल में छोड़ के जाते हैं। सो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे कुछ मैसेज कार्ड्स हैं, हम पढ़ेंगे इन्हें। आई नीड वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई दिस सिचुएशन। एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स ये क्या है? अच्छा, सी इफ यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर समबडी, आई विल टेल यू कि ये पर्सन जो है, ये इनका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज नहीं होगा। इट इज़ बेटर ऑप्शन टू गेट अ मूव ऑन एनर्जी। आप मूव ऑन करो। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई एक नई शुरुआत है, कोई नया आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन में भी आपकी कार्मिक एनर्जी है। दो ये सोलवेट की वाइफ देती है, पर दिस कैन बी अ कार्मिक एनर्जी। और ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए थे जस्ट टू अवेकन यू। ये पर्सन में भी आपके फॉल्स सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कभी कभार हम एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम या सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, बट वो फॉल्स होते हैं। दे जस्ट कम टू मेक अस प्रिपेयर फॉर द रियल पर्सन। तो यहाँ पे कार्मिक एनर्जी मुझे दिख रही है एंड आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस दरवाजे तक जाए, एक नई शुरुआत करें, एक फायरी शुरुआत करें। अगेन आपकी एनर्जी भी पाइल नंबर 1 की तरह ही है। तो अभी ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट मोड में है, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर होके ये खुश है, पर ये आपको स्टेबिलिटी भी नहीं दे सकते। तो ऐसा है कि दोनों डिवाइड होके बेटर ग्रो कर पाओगे आप लोग। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली आपको ये कंफर्ट जोन लग रहा है, आपको लग रहा है यही पर्सन जो है मुझे समझता है या समझती है, इससे आगे कुछ नहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ से आप निकलो। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। सो आप खुद ही अपने हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। आपकी हैप्पीनेस की चाबी आपके पास ही है। टू रेस्ट इज टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। सो क्या होता है ना, रस्ट करना मतलब कि जंग लग जाना। तो आप अगर एक ही सिचुएशन में स्टक होके रहोगे, वहाँ से अगर आप नहीं निकलोगे, तो आपके अंदर की फायर, आपके अंदर की लेसन दुनिया को पता कैसे चलेगी। अगर आपको किसी का एक स्टक सिचुएशन से आपको निकलना है, तो वो तो आपको कंफर्ट जोन के अगेंस्ट ही जाके करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स जस्ट आपको बोल रहा है कि आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कनेक्शन हो सकता है या फिर एक्टिव चीज़ें हो सकती है, तो आपको इस जगह से निकलना चाहिए, तब जाके आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। अदरवाइज ना फाइनेंशियली ना मेंटली किसी भी तरीके से आपको एक इजी गोइंग फ्लो नहीं मिलने वाला है। सो पाइल नंबर 3, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं और यूनिवर्स आपसे क्या
वाह, यहाँ तो यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी पाइल नंबर 3 हैड सम क्वेश्चंस टू यूनिवर्स। आपने यूनिवर्स को कुछ पूछा था, तो यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू माय हाई प्रिस्टेस। ओके, पाइल नंबर 3, अगर किसी कोर्ट केस वगैरह को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यू विल बी इन अ विन विन सिचुएशन। एंड आप मे बी एक टैरो कार्ड रीडर, एक हीलर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऐसा कोई है, बिकॉज यू हैव सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग कैपेसिटी। आप बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में भी है तो ऐसा दिखता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। एंड समबडी, ये कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ए काइंड ऑफ फादर फिगर, ए काइंड ऑफ ब्रदर फिगर विल कम इन योर लाइफ एंड दिस पर्सन विल ब्रिंग एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी यू फॉर यू। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इफ़ यू डोंट माइंड एंड यू हैव एनफ टाइम, आप अपने घर पे 2 गोल्डन फिश को रखा कीजिए एज ए पेट। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है आपकी जो राशि है वो मून साइन हो या सन साइन हो, पीसेस बहुत स्ट्रांग है, आपकी राशि पीसेस होनी चाहिए। और आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। सम सॉर्ट ऑफ साइकिल आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है एंड यू नो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि मुझे आपकी कार्ड्स में आई एम फीलिंग अ एनर्जी लाइक गेटिंग आउट फ्रॉम अ साइकिल। एक जैसे एक अंदर से एक ब्लैक सा साइकिल था और आप अपने शेडो वर्क को ब्यूटीफुली कंप्लीट करके आप वहाँ से निकल रहे हो। अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑल ओवर। You people are gonna do very good. So अपकमिंग जो डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। बस अपने अलाइनमेंट पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट करें, एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर योर ब्रेकफास्ट। सो जिंदगी में हर किसी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसे रिजेक्शन जितने टाइम हम करते रहेंगे वो बार बार हमें आके चेज करते रहेंगे। जो भी चीज़ को आप रिजेक्ट करोगे वो चेज करेगा आपको। तो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है। हाँ भाई, तू मेरे लाइफ में है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल हैंडल यू लाइक डोंट गिव दैट सब्जेक्ट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगेन दिस विल डिस्ट्रॉय योर मैनिफेस्टेशन पावर। तो जिस सब्जेक्ट को आप इम्पोर्टेंस दोगे वो तो आपसे ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। प्रॉब्लम्स को अगर मैं इम्पोर्टेंस दूंगी तो वो मेरे से ज़्यादा बड़े हैं, तो वो मैं कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो एक्सेप्ट इट, हाँ भाई तू है, कोई बात नहीं, कर लेंगे तुम्हें भी, लाइक वैसे वाली एटीट्यूड में रहना है। तो वो ब्रेकफास्ट के साथ ही डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर दिन भर में वो आपको परेशान नहीं करेगा। द डे अराउंड यू कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क्स। Squeeze all the juice out of today. So again this is a cleansing process. आपके अंदर जो भी unwanted toxic energy है, I already told you, I see you coming out from a black cycle, like very toxic energy. तो वैसा healing energy आपके अंदर है. So get out of that toxic nature, toxic cycle in your life. If your ship doesn't come in, swim out of it. So if your ship is drowning, you like उसके बाद उस शिप में बैठ के तो कोई काम नहीं है, वैसे भी डूबना है, इससे बेटर है स्विमिंग का कोशिश करो। तो अगेन यूनिवर्स वांना टेल यू दैट कम आउट ऑफ एनी टॉक्सिसिटी दैट यू आर बियरिंग टिल नाउ. ओके, so wow, great energies, and I see you doing, you are a great energy. Pile number 3, God bless you, you're gonna rock your future. So we will go with pile number 4. देखते हैं हमारे pile number 4 क्या कर रहे हैं. Okay,
we have a love triangle here. सो पाल नंबर 4 की जिंदगी में होने वाला है लव ट्रायंगल, डिप्लोमेसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू कि आपकी जो वर्क लाइफ है, कहीं अगर आप काम कर रहे हो या फिर आप किसी जगह नए से शुरुआत कर रहे हो अपने जॉब में या फिर एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, आई सी इट ग्रोइंग एंड इट इज ग्रोइंग abundant. You are gonna attract lot of clients in your working sector, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है. एंड आई सी एट द सेम टाइम फ्रॉम द पास्ट कोई एक आपके ज़िंदगी में री एंटर कर रहा है, बट अगेन इन अपकमिंग फ्यूचर या फिर अभी भी आपके ज़िंदगी में कोई है और लाइक काइंड ऑफ फ्रेंड जोन रहेगा या फिर बिजनेस पार्टनर रह सकता है ऑल्टरनेट ऑपोजिट सेक्स के. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पास से आ रहे हैं वो इंसान अभी भी एक टॉक्सिक एनर्जी में है. ये पर्सन आपको प्यार करते हैं इसलिए आपके ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है. इस पर्सन को ईगो है, व्हाई आई विल लीव यू, हाउ कैन यू स्टे हैप्पी विदाउट मी, हाउ यू कैन ग्रो विदाउट मी. लाइक उस एनर्जी से आपके पास आ रहे हैं. ये पर्सन अगेन आपको एज ए ऑप्शन ग्रांट करेंगे और आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी लाइक नो नीड टू बी इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सच ए पर्सन, कभी हो भी नहीं सकते. अगेन दे विल कम एंड लीव यू फॉर सम थर्ड पार्टी, मे बी फाइनेंसेस, मे बी मनी, मे बी कैरियर, मे बी somebody else, अपना फ्रेंड या फिर कोई भी सेक्सुअल एनर्जी के लिए. तो यूनिवर्स, अगर मेरे हिसाब से आप बोलोगे कि मैम आप एडवाइस कर दो, तो आई विल से दिस फर्स्ट पर्सन इज, जो पास्ट एनर्जी से आ रहे हैं, ये पर्सन प्यार तो दिखा सकते हैं पर ये करते नहीं हैं आपसे प्यार, तो इनके पास वापस नहीं जाना आपके लिए बेटर है. नाउ द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, इनके साथ बहुत ज़्यादा आपकी रोमांटिक कनेक्शन नहीं हो सकती है. ऐसा दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, आपको अपने कैरियर में ग्रोथ करने को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड वैसे ही आपका रिश्ता इनके साथ खिलते जाएगा. तो आपको क्या चाहिए आप देख लीजिए. मुझे आपका डोर तो ऐसा ही दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए एक प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग, एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप ला रहे हैं एंड डेफिनेटली वर्क प्लेस में आपकी डेवलपमेंट दिखती है. द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू, सो यू हैव टू गो, आगे चलना है. पीछे अगर आप मुड़ के देखोगे, पिछली एनर्जी को अट्रैक्ट करने का कोशिश करोगे, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग. क्योंकि हम अपने लाइफ में पास्ट से इसीलिए मूव ऑन होते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक होता है. अभी फिर से अगर पास्ट में जाना चाहो तो वो मैं टॉक्सिसिटी को ही फिर से ज़िंदगी में आने दे रही हूँ. तो यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं, व्हाट यू वांट. Life is not a rehearsal. Enjoy the lamplight. Okay. So again, the same energies. How many times, universe, you can just speak like this? एकदम sometimes I blown out. Like universe कैसे ऐसे बात करते हैं. So again, आपको बार बार रिहर्सल करना है वो टॉक्सिक एनर्जी, या फिर लाइफ में you need to be a lamplight and just you need to enjoy the present and the upcoming future. Look at everything as though you were seeing it for the first time or the last time. Oh wow, this is awesome. Like, have you understand what universe is telling you? This is such a nice message. ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा like I feel so boosted up by this message. अगर हर चीज़ को हम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम मैं इसे देख रही हूँ या महसूस कर रही हूँ वैसे करके जीना शुरू कर दें, तो सोचो लाइफ कितनी वंडर से भर जाएगी. हर दिन एक एक्साइटमेंट रहेगा जिंदगी में. वाह, ग्रेट एनर्जीज. सो पाइल नंबर 4, होप यू हैव गेट सम हिंट दैट यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. और आपके पाइल्स में मुझे सबसे ज़्यादा कार्ड्स भी मिले हैं, नेचुरली आ गए थे व्हेन आई वाज पुलिंग द कार्ड्स, तो मैंने रख भी लिया है. तो बहुत कुछ आने वाला है, एंजॉय करें और यूनिवर्स को अपना काम करने दें. मुझे लगता है पाइल नंबर 4 आपको गणपति जी को पूजा करना चाहिए. अगर आपको एनफ टाइम रहे तो वेडनेसडे थोड़ा सा टाइम जाके आप गणपति मंदिर, अगर आपके घर के सामने हो या आप फिर घर पे भी हो, तो आप गणपति जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. दैट एनर्जी विल हेल्प यू टू ग्रो. ठीक है, पाइल नंबर 5, चलिए आपकी एनर्जीज देखते हैं. 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ
पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट। ओके, 7 7 777 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, या फिर यहाँ भी 7 7 केतु की एनर्जी को दर्शाता है, अ सडन लक में हिट यू। सो आपके लिए जो दरवाजे यूनिवर्स खोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक सडन लक आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है आप अपनी शादी को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। अगर आप शादीशुदा हैं फिर भी आपको लगता है कि एम आई विद द राइट पर्सन, एम आई आर द थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर वो ज़िंदगी में मुझे किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो ऐसी आपकी मे बी दिल में चलते रहता है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो यहाँ पे है कि आपके पास फिलहाल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज सूदिंग टू यू, अच्छा लग तो रहा है पर पता नहीं वो होगा क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए आपको अपने ऑप्शंस को क्लोज करना चाहिए, ठीक है। एंड कमिंग अगस्त तक ही मुझे आपकी शादी होती हुई, या फिर आपकी शादी अगर हो चुकी है तो उसमें कोई बेहतर चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि आपकी शादी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है। ओके, योर मैरिज इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज। इस फेज में रह के कोई डिसीजन ना ले, at least take 7 weeks to get any decision out of this marriage। आपके लिए मैं बोलूँगी थर्सडे गुरुवार होता है ये, इस दिन आप लॉर्ड बृहस्पति को उनका बीज मंत्र चैंट करें, या फिर उनका कोई भी मंत्र आप, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करना, आई विल गिव यू अ मंत्र ऑफ लॉर्ड बृहस्पति, आप उसे चैंट करें। आपकी अगर आप शादीशुदा है और आपको लग रहा है ये मैरिज आपका टूट जाएगा, आई थिंक यू विल गो ऑन अ राइट ट्रैक, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ये आपसे लॉयल है, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस चीज़ में। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपके जहन में यू नो समवन जिससे आप शादी करना चाहते हैं, मे बी यू आर विद द राइट पर्सन बट स्टिल यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस रिलेशनशिप एंड यू आर रनिंग आफ्टर अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए एक फुल स्टॉप लगाए, 7 weeks to 7 months का ड्यूरेशन ले टू टेक एनी बिग डिसीजन इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो ये आपको यूनिवर्स बोलना चाह रहा है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो राइट नाउ। बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। तो आपको अपने प्रायोरिटीज को चूज करना चाहिए। आप खुद में आपको कौन सा रिलेशन चाहिए, आप अपने पार्टनर में क्या देखते हैं, आप अपने आप में क्या देखते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं उस चीज़ में आप फोकस करें। एवरी डॉन इज अ न्यू बिगिनिंग एट ए टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। सी, अभी आपको लग रहा है कि मुझे कोई दिशा नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग इन वेन, पर ऐसा नहीं है। एवरी डॉन हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, हर रात की नई सुबह होती है। मेक योर ओन सनशाइन, वाओ सो ब्यूटिफुल। तो आप अपना सनशाइन खुद बनो, आपको किसी के डिसीजन पे नहीं रहना है, आपको जो समझ आता है वही डिसीजन आप लो, पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा पॉज लेके आप डिसीजन लो। ओके, एंड लॉर्ड बृहस्पति को आपको मानना चाहिए। थर्सडे येलो पहने, और बनाना ट्री को अगर हो सके तो आप पूजा करें, या घर पे बनाना ट्री की प्लांटेशन करें। ओके, पाल नंबर 5, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। क्या है यहाँ पे? 3 of Pentacles, Knight of Swords and 2 of Wands, 8 of Wands, Queen of Wands. Wow, we have some beautiful attractive people here. So अगर आप एक कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो पर्सन आपको इतना दिन से वेट करके रखा था, आपको कोई कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं दे रहा था या दे रही थी, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। कमिंग
3 to 2 weeks के अंदर ये क्लैरिटी, ये कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है। आफ्टर दिस कम्युनिकेशन ये रिलेशनशिप में क्या मोड़ आने वाला है यूनिवर्स? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यू पीपल गोना रीयूनाइट, देयर इज अ रीयूनियन कमिंग इन योर लाइफ। लाइक आप फिर से शुरू होंगे एक रिश्ते में, और जो ये पर्सन आके आपको कम्युनिकेट करेंगे ये सच बोलेंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। So there is a truth coming to you, a relationship coming to you, a person you are waiting for is coming towards you. ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अगर कहीं फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, देयर इज अ फॉरेन सेटलमेंट कमिंग इन योर लाइफ, बट ये सेटलमेंट एग्जैक्टली सेटलमेंट नहीं होगा, काइंड ऑफ वर्क वीज़ा, काइंड ऑफ स्टडी वीज़ा ऐसा रहेगा, ठीक है। एंड दिस पर्सन जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, मे बी ये भी बहुत दूर से हैं, आपकी सेम सिटी के तो एटलीस्ट नहीं है ये पर्सन। और पर्सन की जो लंबे होंगे, देखने में लंबे चौड़े इंसान होंगे, तो थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा सा जो इनका नेचर है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन है तो आपसे सच्चे, पर ये दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन क्लैरिटी करना नहीं आता है, पर अच्छे इंसान हैं। अगर आप चाहते हो दिस कैन टर्न इनटू समथिंग ग्रेट, तो यू कैन होल्ड ऑन टू दिस पर्सन। Setting goal is the first step in turning the invisible into visible. Sweethearts, you have to understand. मैंने बोल ही दिया आपको कि आपको पहले अपना गोल सेट करना है, अपने अंदर क्लैरिटी लाना है, what I want in this thing, what I want out of this situation. जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी तो आप जो चाहते हो उसे ही आप जिंदगी में हासिल कर सकते हो। No one knows what they can do till they try, so you don't know. आपको अगर लगता है कि अरे मैं फॉरेन सेटल हो जाऊंगी, अरे मेरे से ये सब हो जाएगा, अरे मैं इतना फेमस बन सकती हूँ, yes you can, but you have not tried yet. You can rock this world. और मुझे आपकी वाइब्स ऐसी like you are a rock star vibe, like I don't know man or woman, whoever they like you are as a viewer, but I will tell you आपकी vibe ना एकदम actress, model, beautiful, beauty is something that you create all over. So I think you can be a famous beautician, actress, model, singer, possibilities है, musician हो सकते हो। So the best way to predict your future is to create it. Oh my God, how many times universe like similar messages. So you can create your future. That is what universe is just trying to tell you, and that is what I am trying to tell you. So let us create our future together. I will always your guiding partner. So stay tuned in my channel, and thank you so much for being here. Let's start with pile number 7. Okay, pile number 7. देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और जिंदगी में क्या हो रहा है। I will take one more card, okay? यहाँ पे मुझे क्लैरिटी दे यूनिवर्स। अच्छा, सो माई पाइल नंबर 7, फिलहाल आप बहुत ज़्यादा परेशान हो मे बी आपके रिलेशनशिप को लेके, और आपको चाहिए प्यार, कमिटमेंट, मैरिज, ट्रू लव, सोलमेट, बट आपको मिल गया है एक ऐसा इंसान जो उड़न छू होके चला जाता है, उड़न छू होके आपके लाइफ में आ जाता है। तो आप परेशान हैं कि इस पर्सन के साथ हम क्या करें, इनके लिए वेट करना चाहिए। आपको कभी कभार ऐसा भी लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्या ये मुझे चीट करते हैं, क्या ये मेरे अलावा औरों से डेट करते हैं।
क्या ये हमसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन के साथ आप इस रीडिंग को देख रहे हो एंड यूनिवर्स आपको इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत जल्दी देगी। ये पर्सन, मैं नहीं बोलूँगी कि आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है, ये प्यार करते हैं, पर इनका जो नेचर है इसे डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये पर्सन औरों से मैं डेट करते हैं ऐसा नहीं, पर ये ना थोड़ा सा फ्लर्टिंग एनर्जी का तो है, ये थोड़ी सी फ्लर्टिंग एनर्जी में रहते हैं, और जिससे ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। इनको बिल्कुल समझ नहीं, आप अगर बोलोगे था आपने इनसे क्यों बात कर ली, आप उनसे क्यों बात करते हो, तो ये आपको बोलेंगे बात करने से क्या होता है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, या फिर कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे बोलेंगे ये पर्सन। पर इनको खुद ही नहीं पता होता कि ये एक प्लेयर एनर्जी में चले जाते हैं कि मतलब ये बात करते करते कहाँ इनको ब्लॉकेज लगाना है, कहाँ स्टॉप करना है, इनको बिल्कुल पता नहीं होता, पर प्यार ये आपसे ही करते हैं, ठीक है। ये आपको अगर आप बोलोगे कि मुझे आप छोड़ दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये तो फिर एकदम आपको ऐसे पंगा कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई लव यू, आई विल नॉट लीव यू, ऐसे करेंगे। पर तो अभी ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में मैं चाहती हूँ आप अपना वर्जन को ठीक करें, और यहाँ जो ये पर्सन है ना ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अभी ये फुल एनर्जी के हैं, ये एम्परर एम्प्रेस तक जाना पड़ेगा, तो आप जितने अपने वाइब्रेशन को एम्प्रेस एनर्जी के और लेके जाओगे, ये धीरे धीरे ये फुल एनर्जी से निकल के ये भी एम्परर एनर्जी की तरफ जाना शुरू होगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके रियल सोलमेट हो सकते हैं, रियल सोलमेट भी है, एट द सेम टाइम आप दोनों का पास्ट रिलेशनशिप रहा है, मतलब यू हैड बीन इन रिलेशनशिप इन योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, मे बी तब आपकी शादी नहीं हुई थी। अभी इस जन्म शादी एग्जैक्टली नहीं दिख रही है, बट दिस रिलेशन इज गोइंग समवेयर, तो होल्ड ऑन कर सकते हो, पर अपने दिल को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो इसको, क्योंकि ये एकदम से इनका दिमाग ना एकदम एयरी एनर्जी का है, बिल्कुल मतलब इनके दिमाग को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, इसको कैसे अच्छा लगेगा, हाउ टू प्लीज माई लव वन, इनको ऐसा नहीं। और ये बार बार ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आते रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इनका कैरेक्टर खराब है, पर ये ऐसा है ना हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, तो ये एक पंगा है इनके साथ। पर ये भी अच्छी बात नहीं है, कब एक बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाएगी आपको खुद ही नहीं पता, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी कभार एक बॉर्डर लाइन भी क्रॉस हो जाए इनसे, तो वहाँ पे आपको रोक टोक हमेशा करना है अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, और इनको बार बार टारगेट करके आपको इनको सुधारने का कोशिश करना पड़ेगा, ऐसा है। लिव टुडे फॉर टुमारो इट विल ऑल बी अ हिस्ट्री, तो अभी के लिए आपको जीना है, कल तक तो आज का दिन कल हिस्ट्री बन जाएगा, तो जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे एकदम जी भर के जीना है। तो आप हमेशा दुख में रहते हो, परेशान रहते हो, तो नहीं चलेगा। लिव योर ड्रीम, सो फोकस रिलेशनशिप से या फिर किसी परेशानी माहौल से निकाल के अपने खुद के ड्रीम्स में लगाएं। सो यूनिवर्स इज ओपनिंग दोज डोर्स फॉर यू, सो वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने पेन्स में ही रहोगे तो आप अच्छी चीज़ों में फोकस ही नहीं कर पाओगे। To me, every hour of the day and night is an unspeakably perfect miracle. Wow! I want to read it once again because ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप लगकर कर रहा है। To me, every hour of the day and night is an unspeakably perfect miracle. Like every moment the door of miracle is gonna open for you. My God, pile number 7, you people are lucky. I have to tell you. मुझे लगता है कि आपका ये पर्सन भी बहुत जल्दी आपके एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाएगा, and you will feel the energy of true love or romantic connection. Your career is gonna blossom. Best of luck. Thank you so much for being here. For you people, sometimes I feel this energy and I feel so relaxing. So thank you so much for being here. Do like, share and subscribe my channel and stay tuned for further readings. Bye bye, take care.